नमस्कार, उजान टीवी आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। स्नान दान के पर्व मकर संक्रांति पर रहा कोरोना का प्रभाव। प्रतिबंध के चलते स्नान नहीं कर सके शिप्रा में भक्त। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, मगर प्रशासन द्वारा सामूहिक स्नान पर प्रतिबंध के चलते घाटों पर जाने से श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। शिप्रा के चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई, जिससे शिप्रा के घाट जिन पर संक्रांति पर्व को मेला सा लग जाता था, सूने पड़े रहे। इस बाबत सीएसपी अरविंद तोमर ने बताया, प्रतिबंधात्मक आदेश यह है कि सामूहिक स्नान घाटों पर वर्जित है। इसलिए सभी घाट दत्त अखाड़ा, नरसिंह घाट, राम घाट, सुनहरी घाट पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। और जो लोग गलती से आ भी रहे हैं तो उनको जो भी प्रवेश स्थल हैं उनके वहां आने पर उनको विनम्रता से समझाई दी जा रही है कि आज प्रतिबंध है और यह प्रतिबंध धारा 144 के तहत लागू है और जारी है, आगामी आदेश तक भी जारी है, तो उसका पालन किया जाए। हालांकि इस वर्ष मकर संक्रांति मतांतर के कारण 14 व 15 तारीख दोनों दिन मनाई जा रही है। पर्व का महत्व बताते हुए पंडित राकेश जोशी ने बताया, मकर संक्रांति का महापर्व है। आज के दिन जो है सूर्य नारायण भगवान जो है अपने पुत्र शनि के पास जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व कहलाता है। दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर उनका प्रस्थान होता है आज के दिन। अभी तक जो है दक्षिणायन में जो है रात काफ़ी बड़ी मानी जा रही थी। आज उत्तरायण होते ही जो है दिन की बढ़ोतरी होती जाएगी और रात छोटी हो जाएगी। मतलब कहने का अर्थ कि अब से जो है समय जो है प्रकाशमान एवं सकारात्मक रूप में प्रारंभ हो रहा है। रामघाट तीर्थ पे महारूप में मकर संक्रांति का स्नान दान इत्यादि कर्म होता है और काफ़ी दूर से श्रद्धालु भक्तजन आके यहाँ पर स्नान दान इत्यादि कर्म करते हैं, धर्म की आस्था की डुबकी लगाते हैं और बाबा महाकाल की दर्शन करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के वापस पुनः आने से प्रशासन ने इस स्नान पर प्रतीकात्मक रोक लगा दी है, तो सभी भक्तजन अपने स्थान पे अपने घर पर ही तीर्थ का स्मरण करके दान इत्यादि कर्म करके आज के मकर संक्रांति के पर्व का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, अपनी परंपराओं को निर्वाह कर सकते हैं। वहीं भोपाल से आए श्रद्धालु बबलू कुशवाहा और उनके साथी क्षिप्रा स्नान से वंचित रह गए। हम महाकाल के दर्शन करने के लिए आए थे और यहाँ पर नहाने के लिए आए थे। हम पूरी फैमिली के साथ आए थे। ये हमारे फ्रेंड लोग से हम भोपाल से आएंगे। लगभग कम से कम 200 किलोमीटर होगा यहाँ से। पूरी नाइट हो गई हमें जगते जगते यहाँ पर नहाने के लिए स्नान करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन का जो लगा हुआ है, कुछ भी है, पुलिस वाले आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, वो हमें नहाने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। इस दिक्कत के कारण अब हम वहीं पे कॉम्प्लेक्स में कहीं नहाएंगे धोएंगे और फिर दर्शन करके निकल जाएंगे। सर इधर सागर से आए श्रद्धालु राजीव विश्वकर्मा ने सुबह 4 बजे ही शिप्रा में डुबकी लगा ली और सुबह 4 बजे अपन को इधर यहाँ स्नान भी करे अपन ने 4 बजे और 4:30 बजे अपन लाइन में लग के 6 बजे अपन को दर्शन हो गए महाकाल के। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। मकर संक्रांति पर पतंगों से सजाया गया बाबा महाकाल का दरबार, लगाया गया तिल का भोग। मकर संक्रांति पर्व पर महाकाल का दरबार पतंगों से सुसज्जित किया गया। प्रातः काल भस्म आरती के पश्चात मस्तक पर तिल का लेपन किया गया और भगवान को तिल की मिठाई का भोग लगाया गया। आम दिनों की अपेक्षा पर्व पर दर्शनार्थियों की संख्या भी अधिक रही। मकर संक्रांति पर्व पर पतंगों से सराबोर हुआ आसमान, खूब उड़ी पतंगे। सूर्यदेव के उत्तरायण का पर्व मकर संक्रांति पूर्ण उत्साह से मनाया गया। बच्चों से लेकर युवा आयु वर्ग ने छतों से जमकर पतंगबाजी की। आकाश रंग बिरंगी पतंगों से सराबोर रहा। छतों से डीजे की मस्ती के बीच कांटा है कि ध्वनियां भी सुनाई देती रही। 14 व 15 2 दिनों की संक्रांति व तीसरे दिन रविवार होने की वजह से तीनों दिन आसमान में लहराएंगी रंग बिरंगी पतंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने निर्णय लेते हुए 31 जनवरी तक स्कूल स्थगित कर दिए हैं। वह शिक्षकों के माध्यम से छात्र छात्राओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया एवं विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल व निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता उपस्थित थे। इस बाबत डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, जो उन्होंने निर्देश जारी किए हम अक्षर से उसका पूरा पालन भी करेंगे और अपील भी कर रहे हैं कि कोविड के टेस्ट घर पे कराकर रुकने की जरूरत नहीं है। वो संबंधित रिकॉर्ड भी बताएं जो उनने पब्लिकली कुछ अनाउंस किए प्रतिबंध, जिनको लागू करने के लिए हम सब सहमत भी हैं। 31 जनवरी तक अब स्कूल को रोका है और हमने इसी आधार पर यहाँ भी दूसरी जो जिला स्तरीय बैठक उसमें निर्णय किया है कि जो प्रिंसिपल अपने अपने रिकॉर्ड चेक करके जो बच्चे घर पे भी हैं उनसे कांटेक्ट करें, अगर उनका टीका नहीं लगा है
तो उनको टीका लगाएं, क्योंकि एक एक जान की कीमत है, जो निश्चित हमारा आंकड़ा है। स्कूल बंद होने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि स्कूल में आके तो सहजता से टीके लगते हैं, लेकिन जो स्कूल ही नहीं आ रहा है तो थोड़ा दबाव तो बढ़ेगा काम का, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। दूसरा, सभी प्रकार के मेले निरस्त किए हैं, लेकिन हॉल के अंदर 50% क्षमता के साथ सभी प्रकार के आयोजन जिनको जरूरी है वो किए जा सकेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमने अपनी जो प्रतिबंध पूर्व में जारी किए थे 250 की संख्या में विवाह का, अंतिम संस्कार में 50 का, वैसे इसी प्रकार के प्रतिबंधों का पालन करते करते हम कोविड का पालन करेंगे और कोविड जो गाइडेंस है इस आधार पर पूरे समाज की और हम सबकी सुरक्षा के मामले में सतर्क भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना इसका एडवांटेज हो सकता है वो जरूर लेना चाहिए। विधायक पुत्र करण मोरवाल पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने बड़नगर शासकीय अस्पताल पर फर्जी कागजात बनाने का आरोप लगाया। बड़नगर शासकीय अस्पताल में भर्ती के फर्जी कागजात बनवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस आशय का एक ज्ञापन रेप पीड़िता ने उज्जैन आईजी संतोष कुमार सिंह को सौंपा है। इस बाबत पीड़िता ने बताया, देखिए 3 महीने से मैं आवेदन ही दे रही हूँ और मैंने ये तथ्य बताए भी थे कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना है बड़नगर के सिविल हॉस्पिटल में। इसके बारे में पुलिस ने जब कार्रवाई करी तो कलेक्टर साहब ने खुद ने कार्रवाई करने के बाद उसमें पाया गया है कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से बनाए गए, वो करण मोरवाल ने बनाए। लिखित में है मेरे पास में, कलेक्टर साहब की सिग्नेचर है। अब उसको 2 महीने हो गए फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3 महीने से आवेदन दे रही थी इंदौर में भी। इंदौर के बाद मैं उज्जैन में आई, क्योंकि उज्जैन में ही सिविल हॉस्पिटल मतलब जो बड़नगर का है वो आता है। तो मैंने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, एसपी को दिया, एडिशनल एसपी को दिया। मुझे टाला क्यों जाता है? क्योंकि वो विधायक साइड से फोन लगा देते हैं ना, तो इस तरीके से ये हरकतें हो रही। अब मुझे एक बात बताइए, कलेक्टर साहब की सिग्नेचर है, 18 पन्नों का पूरा फाइल बना हुआ है जिसमें कलेक्टर साहब की सिग्नेचर है। उनकी भी जांच मतलब झूठी है क्या? किसकी जांच? फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। देखिए वो 13 से 15 तक एडमिट था हॉस्पिटल में, ये दिखाया गया है। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स नकली है, ये जांच में पाया गया है और वो भी कलेक्टर साहब की जांच में पाया गया है। 13 से 15 कौन सा महीने की बात कर रहे हैं? ये है फरवरी की बात है, कि जब घटना हुई थी जो महिला थाने में रजिस्टर है केस, उसके बारे में। जब फरार थे गई? नहीं, जो घटना है ना, घटनाक्रम 14 तारीख का है ना, तो ये 13 से 15 तक एडमिट थे, ये इन्होंने बताया है। तो अगर 13 से 15 एडमिट थे तो फिर इंदौर में जो सीसीटीवी फुटेज में वो पाए गए, उनकी गाड़ी की एंट्री है, तो ये सब तथ्यों पे जांच करने के बाद कलेक्टर साहब ने खुद डॉक्टर को सस्पेंड किया और वो जांच को पूरी तरीके से, मैंने खुद ने आरटीआई से निकलवाया वो जांच। उसी जांच को लेके मैं एडिशनल एसपी साहब के पास भी गई, एसपी साहब के पास भी 30 दिसंबर को मैं एसपी साहब के पास आवेदन देने गई। तो एसपी साहब ने आवेदन रख तो लिया, रिसीविंग तो दे दी। नेक्स्ट डे 31 को विधायक मुरली मोरवाल खुद एसपी साहब से मिलने चले गए। अब रोका कैसे जा रहा है ये आप देखिए। कार्रवाई के संबंध में आईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया, क्या है तेरा नाम? उन्होंने अभी एक रिटर्न में एप्लीकेशन मुझे दिया है और कुछ तथ्य मुझे बताए हैं, जिसका परीक्षण करा के जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो त्वरित और जल्दी सुनिश्चित करा ली जाए। अब पुलिस मोबाइल में होंगे हाई रेजोल्यूशन के एक्शन कैमरे, घटनाओं की बारीकी से होगी छानबीन। नए वर्ष में उज्जैन पुलिस को नई सौगात मिली है। अब पुलिस के थानावार हर तरह के मोबाइल वाहन में डिजिटल कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे पेट्रोलिंग के दौरान एवं घटनाओं की सूक्ष्म छानबीन के लिए ये कैमरे मददगार होंगे। इस बाबत एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, उज्जैन पुलिस के द्वारा नव वर्ष के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय की ये पहल है और इसमें जो भी पुलिस की मोबाइल्स हैं, पुलिस की मोबाइल जो थाना स्तर की है, सीएसपी स्तर या अन्य स्तर पर, क्योंकि प्रत्येक जो मोबाइल है विभिन्न जो घटनाक्रम होते हैं, चाहे वो अपराध हो या कोई कानून व्यवस्था हो, सभी मामलों में एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पुलिस की मोबाइल घटनास्थल पर पहुंचती हैं। इन पुलिस मोबाइल्स को और अधिक सक्षम और अधिक एक डिजिटली घटनास्थल को सर्विलेंस करने के लिए और डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए जो हाई डेफिनेशन, हाई रेजोल्यूशन और कह सकते हैं कि एक्शन कैमरे गाड़ियों को लगाए जा रहे हैं। और इन गाड़ियों का जो इन कैमरोज का जो कवरेज है वो भी काफ़ी वाइड है, मतलब इसका जो एंगल है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब वाइड है। इससे किसी भी घटनाक्रम, चाहे वो कोई घटनाक्रम हो या भीड़ भाड़ हो, गश्त के दौरान हो, साथ में कई बार पेट्रोलिंग के दौरान ऐसी बाइक्स या जो गाड़ियां जो तेज गति से एकदम निकलती हैं, उन गाड़ियों की भी उनको कवरेज करने के लिए ये जो एक्शन कैमरे है वो काफ़ी मददगार होंगे। मतलब पुलिस के लिए काफ़ी एक बड़ा एक्स्ट्रा एज है और इसको सभी गाड़ियों में लगाया जा रहा है पुलिस की मोबाइल में।
और जो हमारे सभी अधिकारी हैं और जो उनमें जो कर्मचारी हैं उन सभी को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे ये इस का एक बेहतर तरीके से अपराध और कानून व्यवस्था में इसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। बाढ़ आने पर कैसे बचाएं लोगों की जान, एनडीआरएफ द्वारा निगम कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। एनडीआरएफ द्वारा निगम कर्मियों को फ्लड एरिया में किस तरह लोगों की जान बचाई जाए, इस तरह की ट्रेनिंग दी गई। वह घरेलू वस्तुओं से कैसे जान बचाने के उपकरण बनाए जा सकते हैं सिखाया गया। उपकरणों जैसे एयरबोट लाइफ जैकेट का उपयोग एवं डूबने पर किस तरह का उपचार दिया जाए सिखाया गया। प्रशिक्षण पाकर निगम कर्मी उत्साहित नजर आए। अभी सर हमें इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे बाढ़ में जो मतलब नदी अपनी बाई चांस शिप्रा नदी में बाबा भागे बाढ़ में जो लोग फंस जाते हैं कर जाते हैं, मतलब उनको कैसे निकालना है करना है उसकी पूरी सहायता हमें बता रहे हैं सर हमें कि मतलब किस तरह से बचा सकता है। ड्रम वगैरह आपको जो जी अपने घर में जो भी वस्तु है उसको कैसे उपयोग कर सकता है, उसको कैसे उसके द्वारा अपन को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के चोट लग जाती है तो गीला कपड़ा लेके बांध दो, उसको खून बंद नहीं हो तो चात कर दो, फिर वहाँ से भी बंद नहीं हो तो यहाँ से ऐसे करके सीने पे हाथ रख के ऐसे सिखाया है, पट्टी बांध दो उसको। प्रशिक्षक इंस्पेक्टर राजेश मीणा ने बताया, फ्लड के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं कि फ्लड प्रोन एरिया में अगर आप जाते हो तो किस तरह से आप ड्राई रेस्क्यू कर सकते हो। अगर आपको तैरना नहीं आता तो नॉन कांटेक्ट से, जैसे आपके पास कोई रस्सी है या बम्बू है तो उसको पकड़ा के आप उसका रेस्क्यू करके उसको निकाल सकते हो। अगर आपको तैरना आता तो उसको भी आप रेस्क्यू कर सकते हैं। तो उसकी अलग अलग टेक्निक हम इनको यहाँ सिखाए हैं और कुछ इम्प्रोवाइज राफ्ट के बारे में बताया, जैसे हमें घरेलू उपयोग चीज़ें होती है जैसे जरीकेन हो गई तो उससे हम राफ्ट बना सकते हैं जिससे कि अपने को यह बचा जा सकता है। उसके अलावा हम थर्मोकोल से इम्प्रोवाइज लाइफ जैकेट बना सकते हैं, उसके अलावा बम्बू से बना सकते हैं, नारियल से बना सकते हैं। तो इनका सबका यहाँ इनको डेमो दिखाया गया और अभी इनको इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, जिससे कि यह यहाँ पर अगर उज्जैन में कोई ऐसी घटना होती है तो एज ए फर्स्ट रेस्पोंडर कार्रवाई कर सकते। होनहार छात्र ने सोलर एनर्जी से बनाया मोबाइल चार्जर, कहीं भी कभी भी हो सकता है मोबाइल चार्ज। रोजगार मेले में बेरोजगारी की लाइन में खड़े इस होनहार छात्र का नाम है सिद्धार्थ चौधरी, जो कि बीसीए कर अब नौकरी की तलाश में है। सिद्धार्थ ने मोबाइल चार्जिंग की परेशानी से बचने के लिए अपने बैग में ही 3 सोलर प्लेट्स लगाकर चार्जिंग डिवाइस बना लिया, जिससे कि बिना इलेक्ट्रिसिटी फोन चार्ज हो जाता है। इस बाबत सिद्धार्थ ने बताया, इस बैग की एक खासियत है कि आप मतलब कोई से आप गांव देहात में जाते हैं या फिर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप बिना जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बिना भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं किसी भी फ़ोन को। और इसके साथ और ये मतलब इसमें मैंने 3 प्लेट्स लगा रखी है जो कि 5 वोल्ट का आउटपुट देती है और इसमें 3 एम्पियर का अभी आपको आउटपुट मिल जाता है, जिससे आपका फ़ोन और भी जल्दी चार्ज हो जाता है। मैं ऐसे ही जा रहा था और मैंने देखा कि कई बार मेरा फ़ोन ढंग से चार्ज नहीं हो पाता था, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बैग में मैं डाल सकता हूँ या फिर ऐसा कुछ सोलर पैनल डाल सकता हूँ जिससे मैं उसे कहीं पर भी चार्ज कर पाऊँ। कितना खर्चा आता है इसके अंदर? इसमें इसको बनाने में करीबन 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आता है। प्रोफेसर नवीन डेविड स्मृति सम्मान 106 वर्षीय लोक कलाकार आत्माराम पटेल को किया गया अर्पित। आस्था समाज रचना सेवा अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रख्यात रंगकर्मी प्रोफेसर नवीन डेविड की 87वीं जयंती पर लोक नाट्य मंच के वरिष्ठ और प्रख्यात कलाकार 106 वर्षीय आत्माराम पटेल को उनके गृह ग्राम लेकोड़ा में नवीन रंगश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साहित्यकार डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, अशोक वक्त, डॉक्टर जफर महमूद आदि उपस्थित थे। सिख समाज द्वारा फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा सुख सागर पर लोहड़ी पर्व मनाया गया। लोहड़ी का पर्व पारंपरिक तौर पर फसल की कटाई बुआई के साथ ही परिवार में आने वाले नए मेहमानों बहु बच्चों के स्वागत के लिए मनाया जाता है। लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित कर उसमें तिल, रेवड़ी, मूंगफली, गुड़ आदि अर्पित किए जाते हैं। ये त्योहार सिख समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। इस बाबत लवली सलूजा ने बताया, ये सिख पर्व का समाज का त्योहार है और इस दिन नए जोड़े का स्वागत किया जाता है और छोटे बच्चों का भी स्वागत किया जाता है और इस दिन नए जोड़े अग्नि की परिक्रमा लेते हैं और तिल, फूल और रेवड़ी इसमें अग्नि में डालते हैं और परिक्रमा करते हैं उसकी, और इस दिन फसल भी कटती है और खुशी से मनाते हैं इस त्योहार को। तो ये थी उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।